ठीक है अशोक जी, 3 बातें हैं, फिर खेमचंद के पास चलूंगा। मैंने प्रश्न ये पूछे, मैं तो व्यवहारिक प्रश्न पूछा था, अशोक भाई ने उसका सैद्धांतिक उत्तर दिया। थ्योरी का पर्चा अब कहाँ टाइम है, अब तो प्रैक्टिकल का टाइम आ गया। थ्योरी का तो निपट गया काम। जैसे नहीं होता थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 अलग अलग होते हैं 10वीं 12वीं में, वैसे अशोक भाई मैंने तो दुनिया की बातें पूछी नहीं। क्या ज्ञानेश कह रहे, क्या शेषन कह गए, छोड़ो कौन सा संविधान आर्टिकल क्या। मैं कह रहा हूं बिहार में SIR का काम आज कंप्लीट हो गया। ठीक, आप धरना दो, प्रदर्शन दो, काला गमछा डालो, पीला गमछा डालो, हो गया काम। 50-55 लाख जो लोग पात्र नहीं है वो हट गए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आप किसी को राहत दी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत नहीं दी, तो नहीं दी तो बात खत्म हो गई। इसी नई वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा बिहार का। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरा प्रश्न ये था अशोक भाई कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा ही मध्य प्रदेश में होगा, ऐसा ही तमिलनाडु में होगा, ऐसा ही बंगाल में होगा, तो सबकी चर्चा ना करें, उत्तर प्रदेश की तो कर लें। यहां के 2 करोड़ वोट अगर अमान्य होंगे तो हो ही जाएंगे। आप एटा इटावा फरुखाबाद आजमगढ़ में प्रदर्शन करते रहिएगा। चुनाव तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सपा अपनी मतदाता सूची बना के उस पर चुनाव करा लेगी, ऐसा तो नहीं ना। और जबरिया वोट भी नहीं डलवा सकते, वो भी टाइम चला गया। तो लिस्ट जो बन जाएगी वोट तो उसी पे डलाना होगा, भाजपा वाले को भी, कांग्रेस को भी, सपा को भी, बसपा को भी। मेरा निवेदन ये था। और दूसरी बात, जो बात अशोक जी ने कही कि 14 से सो रहे थे 24 तक, मैं कहता हूं 14 ने 1947 से भारत की सरकार बहुत सारे मुद्दों पे सोती रही, लेकिन जब जागे तो अच्छा नहीं अशोक भाई, जब जागो तब सवेरा। ये कोई संवैधानिक रोक है क्या कि 14 में क्यों नहीं जागे, 15 में क्यों नहीं जागे, अब कभी नहीं जाग सकते हो। बोला अब इसकी आंखों में पट्टी बांध दो, जागना था तो 15 तक जागते, कट ऑफ डेट निकल गई, ऐसा तो नहीं ना। इस देश ने आधार का जब वो किया, लागू किया, तो भी ये तर्क आए थे कि आज से पहले आधार नहीं था तो देश नहीं चल रहा था, लेकिन हमने उसकी सहूलियतें देखी ना। ये नहीं कह सकते कि नहीं अब 14 में नहीं जागे, 15 में नहीं जागे, 17 में नहीं जागे, इसलिए अब नहीं जाग सकते ना। हर दिन नया होता है और हर दिन सरकारें कुछ नए प्रयोग करती हैं, और ये प्रयोग तो सरकार नहीं कर रही, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। सरकार अलग व्यवस्था है, चुनाव आयोग अलग व्यवस्था है। ये अलग बात है। अशोक भाई हंस रहे हैं तो उनके मुस्कुराहट को मैं एक चीज निछावर कर दूं कि आपने तो ज्ञानेश देखे, महेश देखे, रमेश देखे अशोक जी चुनाव आयोगों में ना, मैंने गिल साहब देखे, उनके जोड़ का कोई नहीं, इस धरा पे उनके जोड़ कोई नहीं था। वो इंदिरा गांधी के कारकुन थे, इंदिरा जी की मर्जी होती थी तब राज्यसभा में भेज देती थी, और जब मन कहता था जब बोल रहे कि जाओ गुड्डू तुम थोड़ी देर के लिए चुनाव आयुक्त हो जाओ भारत के मुख्य, क्या फिर लौट आना, बुला लेंगे, फिर मंत्री बना देंगे तुम्हें, क्या अशोक जी। तब आप लोग नहीं जागे, कभी आंदोलन किए होते काला कपड़ा पहन के, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, ये क्या तमाशा है। आप कांग्रेस का घोषित कार्यकर्ता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए दे रहे हो। लोकतंत्र तो तब भी था, लोकतंत्र की चिंता भी तब भी रही होगी आप लोगों को। अब आपको ज्ञानेश पे, महेश पे, रमेश पे, सुरेश पे, सब पे आपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, सूची लोहिया वाहिनी नहीं बनाएगी मित्र। आप सदस्यता की सूची कोई भी पार्टी बना सकती है, मतदाता सूची चुनाव आयोग ही बनाएगा और उसी पर वोट पड़ेगा, उसी पर चुनाव होगा। खेमचंद जी ये बैठे ठाले क्या बवाल करा दिए भाई, पूरे देश में हाहाकार मच गया है।
कांग्रेस अलग तेवर में है, सपा अलग तेवर में है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे होगा तो फिर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जाओ कर लो। हालांकि इस पर लोगों को शक है कि वो चुनाव नहीं बाइकाट कर देंगे। लोग कह रहे हैं ऐसे बोल दिया बाइकाट नहीं करेंगे। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। अभी अशोक भाई ने बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए और हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी टीएन सेशन साहब का नाम लिया। उस समय तक एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। टीएन सेशन साहब ने अपनी पावर दिखाई तो उन्होंने 3 का एग्जाम्पल शुरू कर दिया, 2 और ऐड कर दिए ताकि उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, डेलीगेट हो सके, कमजोर किया जा सके। अब ये कहते हैं कि अभी 2014 से अब तक, मतलब 2014 से जो पहले के चुनाव आयुक्त अपॉइंटेड हैं वो भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मिलके मोदी जी के अनुसार काम कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई 2014 से तो चेकिंग नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? तो ये पहले तो आप ये 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं कि सरकार का काम है या चुनाव आयुक्त का काम है। ये 100% चुनाव आयुक्त का काम है, आप करें, सरकार का काम है, सरकार के इशारे पे हो रहा है। क्या आप ये बताएं कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉडी बनी है, जो उनके रूटीन काम है, क्या उनमें रिफाइनमेंट ऑफ द वोटर लिस्ट नहीं है? क्या वोटर लिस्ट की चेकिंग नहीं है? क्या इस इलेक्शन से पहले क्या वोटर लिस्ट की चेकिंग नहीं होती है? हमेशा होती है। उसमें से जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनके नाम हमेशा हटाए जाते होती हैं। थी। दूर की नजर का चश्मा लगा के इस बार पास की नजर का लगा लिया चश्मा, बस इतना ही हाय हाय इसी पर। बोले पास की नजर का चश्मा क्यों लगा लिया गुड्डू? दूर की नजर वाला कर लेते हैं गुड्डी गुड्डी। राज भाई हंस रहे, इसका मतलब बात मेरी सच है। फिर उन्होंने बड़ी टेक्निकली बात कही, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। अब अभी भी तो वही कर रहा है चुनाव आयोग, तो पास में ही जा रहा है, कह रहा है कि अगर आप दिखाइए ना, आपका नाम है, आप जिंदा हैं, आपका नाम है, आप भारत के नागरिक हैं, कोई तो साक्ष्य होगा, आपका नाम है, आपका ये घर का एड्रेस सही है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट कहाँ हो गया? यूरोपियन और अमेरिकन कंसेप्ट कहाँ हो गया? अभी भी एनरोलमेंट ही है। चुनाव आयुक्त ही जा रहा है और कह रहा है, और अभी तो ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट के बाद चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से आपको छूट भी देगा कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर गलत तरीके से आपका नाम कटा है, आप डॉक्यूमेंट दो, आपका फिर ऐड हो जाएगा। अगर किसी का गलत तरीके से नाम ऐड हुआ है, आप साक्ष्य दो, उसका हट जाएगा। और आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आप चुनाव आयुक्त को ओवरऑल टारगेट कर रहे हैं। आप डिटेल में पब्लिक लिस्ट करो, बताओ, एरिया वाइज बताओ, विधानसभा वाइज बताओ, मंडल वाइज बताओ, गांव वाइज बताओ कि इतने वोटर लिस्ट में जो नाम हैं वो भारतीय हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, या उनका नाम ऐड नहीं किया जा रहा है। आप 50-60 लाख जो गलत वोटर्स हैं, जो हमारे साथ दुनिया में नहीं है, जो बिहार में नहीं रहते, बिहार से बाहर रहते हैं, जिनके 3-3, 4-4 वोट हैं, होता है। मैं एक एक्स गांव में रहता था, वहां से मैं दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, जब तक आधार लिंक नहीं था, चारों जगह वोटर है और वोट करते भी नहीं है। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ द वोट है उसका मिसयूज होता है। वही आदमी 4 जगह जाके वोट दे देता है। अब 4 जगह जाके जब वोट दे रहा है तो उससे कुछ विचारधारा का, कुछ जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को फायदा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो सही से वोट दे रहे हैं, जो एक ही जगह वोट दे रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी सेहत कम हो रही है। जो लोग एक ही व्यक्ति 4-4, 5-5 जगह वोट दे रहा है, वो उनका हक खा रहा है। तो ये कंपलसरी काम, जरूरी काम चुनाव आयोग कर रहा है। इनकी हालत इसलिए खराब है, इनको ऐसा लगता है कि जो ये मैनिपुलेशन करवा सकते थे, करवाते हैं या करवाते रहे हैं, वो मैनिपुलेशन नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो आधार है वो खिसक रहा है बिहार में से। एनडीए की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्योंकि एनडीए के पास नेता है, रोड मैप है, ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इनका नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। 1.5 साल में पीछे जो इन्होंने काम किया था उसमें 4th क्लास जॉब देने के लिए इन्होंने गरीबों की जो जमीन है, खेत है, संपत्ति है, वो अपने नाम करा ली। आज भी कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी इनको वहां से क्लीन चिट नहीं मिली क्योंकि इन्होंने वास्तव में उनकी जमीन अपने नाम कराई। 1.5 साल में फिर से ये उठाने का काम शुरू हो गया था, लोगों को उठाओ, पैसा लो, एक्सटॉर्शन का पूरा धंधा, पूरी इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी थी। आज बिहार, बिहारी देश से बाहर जब जाता है या फिर अपने प्रदेश से बाहर जाता है, बाहरी इज्जत की बात है। खेमचंद जी, ठीक,
तुम पाक तुम तुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH